Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Stars Academy, head office Islam Iqbal Town. Today we are going to start our next unit और इस यूनिट में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक अ क्वेश्चन. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नर्वस सिस्टम is developed from dash layer. आप ख्याल में कौन सी लेयर से ये बनता है नर्वस सिस्टम? ऑप्शन ए है आपके पास इज दैट डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म. ऑप्शन बी है आपके पास इज दैट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म. और इज दैट डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म. या फिर ऑप्शन डी है आपके पास इज दैट डेवलप फ्रॉम पिनेकोडर्म. जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आपको आइडिया है, आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा वो कहां से डेवलप्ड है. डेफिनेटली इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लेयर ऑफ व्हाट? एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर. ये आपको आइडिया है, ये आपकी स्किन बनाता है और नर्वस सिस्टम डेवलप करेगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज नर्वस सिस्टम. और आपको आइडिया है कि नर्वस सिस्टम में इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. डेफिनेटली द सीएनएस एंड द पीएनएस, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ऑब्वियसली द सीएनएस दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और आपको आइडिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं. The first one is brain, and obviously the second one is spinal cord, right? Brain जो सा है और spinal cord जो सा है, आपको आइडिया, they are the most specialized and obviously the most sensitive part of our body, right? जो से पार्ट जितने सेंसिटिव होते हैं obviously उसकी उतनी ही ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, राइट? तो सबसे पहले देखिए ये प्रोटेक्शन इनकी कैसी होती है. सो टॉकिंग अबाउट इट्स प्रोटेक्शन, राइट? तो हम प्रोटेक्शन की बात करें, कैसे ही प्रोटेक्टेड होती है. तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के तीन मेन स्टेप्स हैं. सबसे पहले नंबर वन दैट इज इट्स अ मेनिंजेस. और ऑब्वियसली मेनिंजेस आपने पढ़ा, इट्स एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. मेनिंजेस का एटमोलॉजी ही यही है, लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स, मेम्ब्रेन्स. तो ऑब्वियसली ये क्या चीजें वाला प्रोटेक्टिव लेयर्स है, मेनिंजेस है. और आपको आइडिया है इसमें हम तीन डिफरेंट मेनिंजेस की बात करेंगे. अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है दैट इज CSF. व्हाट इज CSF? Obviously आपने पढ़ा इट्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. And obviously the third one is that is endoskeleton, right? Endoskeleton. तो तीन ये बेसिक पार्ट्स हैं. नंबर एक meninges, नंबर टू CSF cerebrospinal fluid, and obviously नंबर थ्री इज द एंडोस्केलेटन. और एंडोस्केलेटन में भी दो चीजें हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी. नंबर एक दैट इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द स्कल दैट इज नोन एज क्रेनियम. आपको आइडिया, ये जो ब्रेन की हड्डियां हैं इसको नाम दिया था क्रेनियम का, राइट? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करेगा, एंड दैट वन ऑब्वियसली इट्स अ वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है जी. सो व्हाट ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, राइट? सो देखिएगा किस तरह प्रोटेक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं. सो इफ यू सी, सपोज दिस इज योर ब्रेन, ये आपका ब्रेन का पार्ट, एंड ऑब्वियसली इसके सबसे बाहर जो होता है दिस इज द स्कल. सपोज ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज स्कल, ये आप एंडोस्केलेटन का पार्ट है.
और obviously we are talking about what? This part is known as skull और you can say cranium, जो obviously brain की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, राइट? किसका पार्ट है ये? Obviously it's a part of your skull and you know that इसमें 8 bones होती हैं, right? So there are 8 bones जो कि obviously आपकी ब्रेन की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट? इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक और लेयर भी होती है, दैट इज नोन एज अ स्कैल्प. ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्किन, इट्स अ स्कैल्प, राइट? सो दिस पार्ट इज नोन एज स्कैल्प. ठीक, तो ये आपके प्रोटेक्शन है. अच्छा, नीचे अगर देखें तो ऑब्वियसली ये लेयर्स आपको नजर आ रही हैं एंड दीज लेयर्स obviously will be of meninges, right? So these layers are known as meninges. अब इसमें देखिए 3 डिफरेंट मैंने लेयर्स बनाई हैं इसके अंदर. सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है, दिस वन इज नोन एज, इट्स कॉल्ड एज अ ड्यूरा मैटर, राइट? एंड इफ यू सी ड्यूरा, ड्यूरा हार्ड को कहते हैं, राइट? इसकी एटमोलॉजी क्या है? हार्ड. सो हार्ड मैटर मदर के लिए वर्ड होता है, दैट मीन हार्ड मदर दैट प्रोटेक्ट्स, राइट? तो ऑब्वियसली चूंकि ये स्कल के पार्ट नजदीक है, इसीलिए याद रखिएगा ड्यूरा मैटर इज अ हार्ड मदर लाइक प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंगली, राइट? जो नेक्स्ट लेयर है इसको हम नाम देते हैं अरेक्नॉइड्स का. ठीक है जी, अरेक्नॉइड्स मैटर, राइट? अरेक्नॉइड मैटर. अरेक्नॉइड वेब के लिए वर्ड यूज किया जाता है. जैसे आपने अगर इंसेक्ट्स आपको याद हो, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, उसकी एक क्लास थी, क्लास अरेक्नॉइड, जिसमें स्पाइडर आते हैं. स्पाइडर भी क्या बनाता है? एक वेब. तो याद रखिएगा दिस लेयर इज आल्सो लाइक अ वेब. वेब की तरह का एक लेयर होती है. ठीक है जी, इस लेयर को नाम क्या देते हैं? अरेक्नॉइड. एंड दिस इनर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड एज पिया मैटर. और याद रखिएगा पिया हम वर्ड यूज करते हैं सॉफ्ट के लिए, मैटर मदर यानी सॉफ्ट मदर. व्हाई? क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर सारा क्या पार्ट पड़ा हुआ है? व्हाट इज दैट? दैट ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये आप देखें ब्रेन है और डेफिनेटली बात है ब्रेन की प्रोटेक्शंस के लिए, यानी इसका पार्ट वो क्या चीज है? डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? ये मेनिंजेस का पार्ट है जो कि इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है. वो क्या चीज? इसका पिया मैटर, द सॉफ्ट मदर नाम दिया जा रहा है. अब यहां पे अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, विच लेयर इज फार अवे फ्रॉम द ब्रेन और यू कैन से क्रेनियम, ये सारा सपोज करें दिस इज सेरिबेलम, दिस इज नोन एज सेरिब्रम, और आपका कहते हैं सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, राइट? विच लेयर इज फार अवे फ्रॉम द ब्रेन और यू कैन से फार अवे फ्रॉम द क्रेनियम? कौन सी लेयर आएगी? ड्यूरा मैटर. विच लेयर इज नियर टू द स्कल? ड्यूरा मैटर. विच लेयर इज नियर टू द ब्रेन? पिया मैटर. विच लेयर इज फार अवे फ्रॉम द स्कल? पिया मैटर, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे किए जा सकते हैं. क्लियर? अच्छा, ये जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस. सब अरेक्नॉइड स्पेस हम इसको बोलते हैं. और याद रखिएगा इसी स्पेस के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी? यू विल फाइंड दिस फ्लूइड. और इस फ्लूइड का नाम क्या है? एग्जैक्टली सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. So this fluid is called as CSF, obviously cerebrospinal fluid. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि CSF is present between, तो गौर कीजिएगा, अरेक्नॉइड एंड पिया मैटर के बीच में है. और you can say this cerebrospinal fluid is present in the subarachnoid space, and you know सब का जो वर्ड है that mean below, किसके below बोला? अरेक्नॉइड के नीचे है. अंडरस्टैंडिंग बात? तो दिस CSF इज प्रेजेंट बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पिया मैटर. क्लियर? अब यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि CSF इज सिमिलर in composition
टू डैश, किसके आपके ख्याल में सिमिलर है? ये ऑप्शन ए है आपके पास, इज दैट सिमिलर टू द ब्लड, इज दैट सिमिलर टू द लिम्फ, इज दैट सिमिलर टू द साइटोसोल, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास इज दैट सिमिलर टू द प्लाज्मा। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यस, यू नो, इसकी जो कंपोजिशन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है टू द प्लाज्मा। क्लियर? अब इसी तरह अगर आपसे एक और क्वेश्चन किया जाता है कि पीएच ऑफ CSF इज डैश। अब देखिएगा, चूंकि ये ब्लड से बना है, प्लाज्मा की तरह का है, तो आपको तो जो ब्लड की पीएच होगी वही पीएच किसकी होगी बोला? CSF की। और आपको आइडिया है कि जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 या 7.3 बोलते हैं, राइट? तो इसकी भी पीएच कितनी होगी बोला? तो ऑप्शन ए आपके पास इज दैट 7, बी ऑप्शन आपके पास है जी 7.2, सी ऑप्शन आपके पास है 7.4, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है जी 8। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑब्वियसली द राइट आंसर मस्ट बी approximately 7.4 or you can say 7.3, just similar to the blood. अंडरस्टैंड है बात? ओके, तो इसकी पीएच याद रखिएगा, सिमिलर होती है ब्रेन के अकॉर्डिंगली, ब्लड के अकॉर्डिंगली। सही? तो आपने देखा इस तरह ये ब्रेन की प्रोटेक्शन हो रही होती है बाय मीन ऑफ ऑल दैट 3 कंपोनेंट्स। सही? गौर कीजिएगा, आप यहां से ये नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो ब्रेन के लिए वर्ड यूज होता है, स्पाइनल ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्ड है, यानी ये ब्रेन की भी प्रोटेक्शन कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। क्लियर? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय डैश, ऑप्शन ए है आपके पास इज दैट न्यूरल आर्च, बी ऑप्शन आपके पास इज दैट a neural plate, सी ऑप्शन आपके पास इज दैट अ न्यूरल ग्रूव, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो यस, एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है न्यूरल आर्च। और न्यूरल आर्च किसकी होती है भला? वर्टिब्री की। अगर आप एक वर्टिब्री देखें, इफ यू सी अ वर्टिब्री, तो याद रखिए वर्टिब्री आपको इट लुक्स लाइक इन दिस वे। वो भी सी वर्टिब्री की शेप वेरी कर सकती है। ये इसके सेंटर में क्या होता है? व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड एज न्यूरल कैनाल। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ न्यूरल कैनाल। और इसी के अंदर याद रखिएगा क्या मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए इसके अंदर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड, सपोज दिस वन। और ये जो चीज है दिस वन, इसको हम नाम क्या देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज न्यूरल आर्च का इसको नाम देते हैं। तो याद रखिएगा न्यूरल आर्च स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कर रहा होता है इन एडिशन टू व्हाट? ऑब्वियसली दीज फ्लूइड एंड मेनिंजेस। बात क्लियर होगी जी? चलिए, ये तो हमने प्रोटेक्शंस की बात की है। अब हम इसको जनरली अगर क्लासिफाई करते हैं तो आपको आइडिया है जी, ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और वो क्या है? आपने पढ़ा इज दैट अ फोर ब्रेन, राइट? और दूसरा जो सा पार्ट है that must be known as midbrain, and definitely the third one is called as a hindbrain, right? तो 3 पार्ट्स हैं। 4 का वर्ड जो सा है आपको आइडिया है, this represents फ्रंट, पहले वाला, मिड मीन दरमियान में, और हाइंड हम बोलते हैं बैक को, राइट? हैंड मीन बैक, तो इस यहां से बैक पे जो है उसको हाइंड ब्रेन बोलेंगे। दरमियान में जो है इट विल बी कॉल्ड एज अ मिड ब्रेन, और जो फ्रंटल है उसके लिए ऑब्वियसली नाम देंगे फोर ब्रेन का, राइट? और जो फोर ब्रेन है इसमें भी आपने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। वो कौन कौन से हैं जी? फोर ब्रेन में अगर हम बात करें जैसे थैलामस, राइट? और जैसे अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल लिम्बिक सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज नोन एज obviously it's called as the cerebrum। तो obviously 3 पार्ट किसके आ रहे हैं बोला? 4 ब्रेन के आ रहे होते हैं, राइट?
और ऑब्वियसली ये जो लिम्बिक सिस्टम है, फिर आपने पढ़ा इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स आ जाते हैं जी। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम से पता चल रहा है, हाइपो मीन बिलो, किसके बिलो? ऑब्वियसली थैलेमस के बिलो आ रहा है। और याद रखिएगा थैलेमस की जो एटमोलॉजी है दैट मीन ओवल शेप्ड, राइट। लिम्बिक का जो वर्ड होता है इट मीन्स अ बॉर्डर, ठीक है जी बात। और जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ब्रेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है बिकॉज इट्स अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसी को नाम क्या दे दिया कि यही सेरिब्रम है, राइट। सेरिब्रम इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जा सकता है। खैर नहीं हो, देखिएगा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हमारे पास, इसको हम कहते हैं अमिगडाला, अमिगडाला। और जो थर्ड वन जो सा है ऑब्वियसली इट मस्ट बी कॉल्ड एज अ हिप्पोकैम्पस का नाम दिया जाता है। क्लियर? अब ये याद रखिएगा, इनके आपने फंक्शंस याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, रिले सेंटर क्या है? थैलेमस है। रिले किसको कहते हैं? रिले हम कहते हैं दैट कैरीज फ्रेश इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, उसको कहते हैं रिले सेंटर। तो ये आपने पढ़ा, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी इनपुट। जो आप सुन रहे हैं मेरी बात, ये कौन है जो रिसीव कर रहा है? हाइपोथैलेमस। जो आप देख रहे हैं वो कहां तक जा रहा है? थैलेमस तक, राइट। तो फिर थैलेमस उसको आगे याद रखिएगा कन्वे करता है। क्लियर? तो हम देखें इस तरह ये ब्रेन के पार्ट है। हाइपो नीचे, किसके नीचे आ रहा है? थैलेमस के नीचे आ रहा है। अमिगडाला इट्स एन एलमंड शेप स्ट्रक्चर, इसलिए इसको नाम क्या दिया वाला? अमिगडाला, एलमंड लाइक स्ट्रक्चर। और याद रखिए हिप्पो हम बोलते हैं सी को, और कैंपस हम कहते हैं क्रिएचर को, मॉन्स्टर को, राइट। सी हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपसे क्वेश्चन किया था कौन है जो मेमोरी को डेवलप कर रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी? हिप्पो कैंपस है। कौन है जो लव को कंट्रोल कर रहा है? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि डैश कंट्रोल्स, ठीक है, लव एंड हेट, ऑप्शन ए जी आपके पास इज दैट योर हार्ट, बी ऑप्शन आपके पास इज दैट अमिगडाला, या फिर सी ऑप्शन आपके पास है जी हाइपोथैलेमस, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है जी हार्ट एंड ब्रेन। जी क्या राइट आंसर आएगा? तो याद रखिएगा लव और हेट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द हार्ट। हार्ट बेचारे का काम तो ब्लड को पंप करना होता है, सही। मेन जो लव एंड हेट कंट्रोल कर रहा है वो हमारे ये अमिगडाला होता है, बेसिक जो इमोशंस है। इसीलिए याद रखिएगा हम इस लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। इमोशनल ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो हर एक के आपने इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना वो याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है अबाउट नर्वस सिस्टम। आई होप के ऑल दैट पॉइंट्स यू विल बी ऑब्जॉर्व। फर्दर इंशाल्लाह इसकी डिटेल के लिए यू वी सी मूव टू द पेड कंटेंट्स, राइट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।